और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? नमस्कार। देश में एक बार फिर चुनावी रैलियों की बहार आने वाली है। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के लिए अगले कुछ ही दिनों बाद रैलियां शुरू होने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दोनों राज्यों में चुनाव के प्रमुख चेहरों के रूप में अपने वादे इरादे जनता के सामने रखने जा रहे हैं। हमने लगातार बात की है कि भाषणों को ध्यान से सुनना नागरिक होने की बुनियादी शर्तों में शामिल है। झारखंड में पहले रैलियां शुरू हो सकती हैं और उसके बाद महाराष्ट्र की बारी आएगी। अब तक जो जानकारी हमारे सामने है वह बताती है कि प्रधानमंत्री 4 नवंबर को अपनी चुनावी रैलियों की शुरुआत झारखंड से कर सकते हैं और 4 नवंबर को 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। दूसरी ओर राहुल गांधी 6 नवंबर से महाराष्ट्र में रैलियां करना शुरू करेंगे। आपको पता है कि दोनों राज्यों में नतीजे एक साथ आएंगे, इसलिए दोनों राज्यों में दोनों नेता जो बातें कहेंगे वह अलग अलग राज्य की होते हुए भी बुनियादी तौर पर एक राष्ट्रीय भावना का भी प्रतिनिधित्व करेगी। आज का वीडियो उन 5 बड़ी बातों पर आधारित है जिसके आधार पर आपको भाषणों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 5 बातें हैं जिनके आधार पर इस वक्त लोकतंत्र को आपको समझना होगा। पहली बात, नफरत। जिसके भाषण में नफरत है वह लोकतंत्र का हितकारी नहीं हो सकता। हम आपसे यह नहीं कहेंगे कि आप प्रधानमंत्री मोदी के भाषण सुनिए या राहुल गांधी के भाषण सुनिए। आप 5 कसौटियों पर इनके भाषणों को कसने की कोशिश कीजिएगा। हम पहली बात पर आते हैं, नफरत। क्या आपने राहुल गांधी का कोई ऐसा भाषण सुना है जिसमें आपको नफरत सुनाई या दिखाई दे? दूसरी ओर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री अपने भाषणों में घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उनके हर भाषण में मुसलमानों का डर घूम फिर कर शामिल होता रहता है। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? मुसलमानों का खतरा उनके भाषण का एक केंद्रीय तत्व 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया। आपको लोकसभा चुनाव के दौरान बांसवाड़ा में उनका भाषण एक बार फिर से सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा शोभा देती है। तो नफरत की कसौटी पर जब आप कसने जाएंगे तो आप पाएंगे कि नफरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का एक केंद्रीय भाव है। दूसरी ओर राहुल गांधी के भाषण में ना तो मुसलमानों का डर है, ना ही मुसलमानों को
खतरा बताया जाता है, ना ही मुसलमानों के लिए घुसपैठिया या दूसरे किसी अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? तो हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री के भाषणों में सांप्रदायिकता एक सहायक क्रिया की तरह शामिल होती है और आगे बढ़ते 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 वह मुख्य बिंदु तक पहुंच जाती है, मुख्य विषय वस्तु ही बन जाती है। दूसरी बात, दुष्प्रचार। चुनावी वादे करना एक अलग बात है। हम देखते हैं कभी प्रधानमंत्री अपनी गारंटी की बात करते हैं तो राहुल गांधी अपनी गारंटी की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री यही नहीं रुकते। प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव में एक नया काम किया। उन्होंने उन मुद्दों, उन बातों का जिक्र किया जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में थे ही नहीं। जैसे उन्होंने कहा कांग्रेस सत्ता में आती है तो सारी संपत्ति हिंदुओं की मुसलमानों में बांट देगी, घुसपैठियों में बांट देगी। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? भारत के नागरिक हैं मुसलमान, उनको घुसपैठिया कहना उनका सबसे बड़ा अपमान है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देगी कांग्रेस। इन दोनों ही बातों का कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं कोई जिक्र नहीं था। तो अब आप देखें कि किस तरह से प्रधानमंत्री के भाषण दुष्प्रचार और झूठ को बढ़ावा दे रहे हैं। जब प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं तो उनकी पूरी पार्टी, उनका समर्थित मीडिया, जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं, इस झूठ को जनता तक पहुंचाने का काम करता है। राहुल गांधी के भाषणों में मोदी की गारंटियों की, बीजेपी के गारंटियों की आलोचना तो हो सकती है, लेकिन वह प्रधानमंत्री की तरह कभी झूठ का सहारा नहीं लेते कि बीजेपी ऐसा दावा या वैसा वादा कर रही है। राहुल गांधी के भाषणों में आपको कभी नहीं लगेगा कि हिंदू खतरे में है, क्योंकि हिंदू इस देश का बहुसंख्यक आबादी वाला नागरिक है। इस देश में प्रधानमंत्री हिंदू हैं, राष्ट्रपति हिंदू हैं, और इस देश में हिंदुओं ने कभी अपने आप को खतरे में नहीं पाया। लेकिन आप देखें, प्रधानमंत्री के भाषणों का एक केंद्रीय तत्व यही उभर कर आता है, जिसे बीजेपी की आईटी सेल और बीजेपी के दूसरे नेता बार बार दोहराते हैं। तो प्रधानमंत्री के भाषणों से एक बात निकलती है, गूंज निकलती है कि हिंदू खतरे में हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी कभी इस झूठ को बढ़ावा देते नजर नहीं आते। संविधान, लोकतंत्र बिना संविधान के जिंदा नहीं रहते। लोकतंत्र तभी जिंदा है जब संविधान जिंदा है। लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी लगातार संविधान बदलने का नारा देती रही। सांसद अनंत हेगड़े से लेकर अयोध्या के सांसद और राजस्थान के तमाम बड़े बड़े नेता और सांसद संविधान बदलने के नारे को लेकर आगे बढ़ाते रहे। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार रहे स्वर्गीय विवेक देबराय आर्टिकल लिखते हैं, अखबारों में लेख लिखते हैं कि अब संविधान को बदलने की जरूरत है। तो आप देखें कि किस तरह से प्रधानमंत्री संविधान पर हो रहे हमलों को रोकते नहीं हैं, बल्कि कहीं ना कहीं उनके भाषणों में हिंदुत्व संविधान पर हावी होते हुए नजर आता है और संविधान को वह दरकिनार करते हुए आगे बढ़ते हैं। जबकि राहुल गांधी के भाषणों में कभी भी संविधान पर हमला नहीं है। राहुल गांधी ने
कुछ समय पहले झारखंड में संविधान सम्मेलन में बोलते हुए इस बात को दोहराया था कि हमें केवल संविधान की बात नहीं करनी है, संविधान की रक्षा के लिए उठकर खड़े होना है, क्योंकि बीजेपी और प्रधानमंत्री मनुस्मृति को आगे ले जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के भाषणों में जो दूसरों पर टिप्पणियां हैं, जो अमर्यादित टिप्पणियां हैं, जो संविधान को पीछे ले जाती हैं, उन सब में एक भाव यही है कि प्रधानमंत्री समानता में यकीन नहीं रखते। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी मनुस्मृति की आलोचना नहीं की है। उसी मनुस्मृति की जो महिलाओं, दलितों, वंचितों को समान अधिकार देना तो दूर, उन्हें तो नागरिक का दर्जा भी नहीं देती है। बुलडोजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियों में बार बार यह बात दोहराते रहे हैं कि कितनी शानदार योजना से योगी आदित्यनाथ बुलडोजर राज को चला रहे हैं और बुलडोजर की तारीफ करते हैं, बुलडोजर कार्रवाइयों की तारीफ करते हैं और बताते हैं कि दूसरे राज्यों को सीखना चाहिए। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। जबकि आप जानते हैं, इस देश का नागरिक जानता है कि बुलडोजर की कार्रवाइयां असंवैधानिक हैं। बुलडोजर में हिंदुत्व का ईंधन भरकर उसे केवल मुसलमानों के घरों को रौंदते हुए हमने देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश, असम और राजस्थान में बुलडोजर दौड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री इनका विरोध करना तो दूर, इनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। तो बुलडोजर कार्रवाइयों का समर्थन करना संविधान का अपमान करना है। राहुल गांधी के किसी भाषण में बुलडोजर कार्रवाइयों की कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है। पिछले दिनों हमने देखा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किस तरह से दुकानदारों को आदेश दिए गए, फल विक्रेताओं को, छोटे छोटे रेहड़ी वालों से कहा गया कि वह नेम प्लेट लगाएं और अपने धर्म की पहचान उजागर करें। हिमाचल प्रदेश, जहां कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने भी ऐसा ही एक आदेश पारित किया, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व के दखल के बाद हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने उस आदेश को वापस लिया। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के नेम प्लेट के आदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार कहीं कोई आदेश नहीं देते या इस निर्णय को बदलने के लिए नहीं कहते हैं, क्योंकि यह निर्णय सीधे तौर पर उनके आक्रामक हिंदुत्व को और संविधान विरोधी रवैये को जाहिर करता है। तो हम पाते हैं कि राहुल गांधी के भाषणों में नफरत, झूठ और अमर्यादित टिप्पणियां नहीं हैं। ऐसा कोई दावा नहीं है जो वास्तविक नहीं है या बीजेपी के घोषणा पत्र में नहीं है, उसके बारे में राहुल बात करते हुए नजर नहीं आते। जबकि प्रधानमंत्री अपनी रैलियों को लगातार सांप्रदायिक रंग देते हुए आगे बढ़ते हैं और उन बातों को अपने मीडिया के द्वारा आपके दिमागों में भरने की कोशिश करते हैं जो असल में किसी घोषणा पत्र में है ही नहीं। इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि जब झारखंड और महाराष्ट्र के नागरिक मतदान करने जाएं तो वह इस बात का ख्याल रखें कि उनसे कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन संविधान के साथ है और कौन संविधान के विरोध में। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर अपने वीडियोस आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर संभव हो तो हमें ज्वाइन कीजिए, आर्थिक रूप से हमारी मदद कीजिए।